आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्च के महीने में आप अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। मेरा आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि गर्मियों की सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में स्पेशली मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही बताऊंगी कि कैसे मिट्टी को तैयार करना है और किस तरह की खाद का आपको इस्तेमाल करना है। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। मार्च का महीना शुरू होते कुछ कुछ गर्मी होनी शुरू हो जाती है। दिन थोड़ा गर्म होने लग जाता है और रात में कुछ कुछ ठंडी रहती है। ये ही समय है परफेक्ट गर्मियों की सब्जी लगाने। आज की वीडियो में मैं आपको सब्जियों का नाम बताऊंगी, उन्हें लगाने का तरीका बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने दिनों बाद आपको सब्जी हार्वेस्टिंग को मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली सब्जी जो मार्च के महीने में आप लगा सकते हो वो है भिंडी। भिंडी का बीज तो आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा होता है। तो बस अपनी उंगली से हल्का सा छोटा सा आपको सुराख मिट्टी में यानी कि दबा देना है, मिट्टी में को सुराख सा करना है और बीज को उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको मिट्टी से कवर कर देना है। अब उसको किसी नेट या बोरे से आप ढक दीजिए ताकि कोई पक्षी उस बीज को ना खा ले। भिंडी का बीज 3 से 4 दिन में बाहर आ जाते हैं। अगर माना कोई ऐसा होता है कि कोई बीज जर्मिनेट नहीं हो पाया तो आप उस जगह पर दोबारा बीज डाल दीजिए। भिंडी को लगाने के लिए अब आपको मैं बताती हूँ कितना बड़ा गमले लेना है। आप लीजिए 12 बाई 12 इंच का गमला। भिंडी सन लविंग प्लांट है तो भिंडी लगाने के बाद आप ग्रो बैग को फुल सनलाइट में रख दें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि भिंडी को डायरेक्ट गमले में लगाया जाता है, उसकी अलग से पौध तैयार नहीं की जाती। जहां तक बात आती है हार्वेस्टिंग की, तो लगाने के तकरीबन 45 दिन बाद आपको भिंडी तोड़ने को मिल जाएगी। दूसरी सब्जी जो आप मार्च में लगाएंगे वो है लौकी। लौकी के पौधे को बीज से ही लगाया जाता है। बीज आप ज्यादा लगाएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीज खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको 2 पौधे की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 बीज लगाएं। बीज को आप डीप में बोइएगा। डीप में बोने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जितना बड़ा बीज है दुगना साइज आपको उसमें जमीन में दबाना है, तभी लौकी का पौधा अच्छे से पनपेगा और उसकी रूट स्ट्रांग होंगी। इसलिए आप ज्यादा बीज लगाएं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको मिट्टी में नमी बना लेनी है अच्छे से, यानी कि मिट्टी में पानी अच्छे से डाल दीजिएगा। बीज आपको उस दिन नहीं बोना है बल्कि उससे नेक्स्ट डे बोना है। जब आप बीज बो दें तो आने वाले 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा कि आपका बीज खराब हो जाता है। लौकी को लगाने के लिए आपको किस साइज का गमला लेना है? आपको लेना है 24 बाई 24 इंच का गमला, जिसकी गहराई ज्यादा हो और उसकी चौड़ाई भी ज्यादा हो। अगर आप ग्रो बैग का यूज करते हो तो 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग आपका होना ही चाहिए। लौकी लगाने के 60 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिलनी शुरू हो जाती है। आप गोल लौकी लगा सकते हैं, लंबी लौकी लगा सकते हैं, धारी वाली लौकी लगा सकते हैं और धारी वाली लौकी का तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी सब्जी जो मार्च के महीने में लगा सकते हैं वो है तोरी। तो तोरी के बीज को आप 18 बाई 18 और 20 बाई 20 इंच के गमले में लगा सकते हैं। 20 बाई 20 इंच के गमले में आप 2 बीज लगाएं और 18 बाई 18 इंच के गमले में आपको 1 बीज लगाना है। तोरी के बीज को लगाने का तरीका भी लौकी के जैसे सेम ही है, जैसे मैंने अभी बताया था। डायरेक्ट बीज लगाइए, यानी जितना बड़ा बीज है उसका डबल साइज आपको मिट्टी में दबाना है। तरीका वही जो अभी, मिट्टी को गीला कर लीजिए, उसके बाद खाद मिलाइए, तब उसके बाद बीज को लगा देना है। कुछ क्वेरीज आती हैं कि हमारे बीज कबूतर खा जाते हैं, चिड़िया खा जाती हैं। तो अगर आपके गार्डन में भी ये प्रॉब्लम है तो आप बीज लगाने के बाद किसी नेट से या किसी बोरे से उस बीज को कवर कर दें, जिससे कि कोई भी पक्षी उस बीज को ना खा सके। जब आप तोरी की बीज लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग आपको 60 दिन बाद मिलनी शुरू हो जाती है। यही बिल्कुल सही और परफेक्ट टाइम है बीज लगाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद वेदर ऐसा हो जाएगा कि अचानक से जब गर्मी आ जाएगी तो जितने भी बीज होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो यही सही समय है बीज लगाने का। आप तोरी लगाइए।
आप करेला लगाइए। करेले के लिए भी आपको 18 बाई 18 इंच और 22 बाई 22 इंच का ग्रो बैग लेना है। वैसे तो करेले की 2 बेल एक फैमिली के लिए बहुत होती हैं, और जहाँ तक बात है इसकी हार्वेस्टिंग की, तो वो भी हमें 60 दिन बाद मिलने लग जाती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि जब आगे बरसात का टाइम आएगा तो भी आप अभी के लगाए करेले और तोरी की बेल से फल मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको इस बेल को जड़ से नहीं निकालना है। मान लीजिए आपकी तोरी और करेले की बेल में कम फ्रूटिंग होती है, तो आप उसे जड़ से नहीं निकालिएगा, उसे रहने दीजिएगा, और जैसे ही बरसात शुरू होगी तो ये बेलें फिर से फ्रूटिंग करने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप बरसात में भी इनसे फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। मार्च के महीने में आप खीरा लगा सकते हैं। ये बीन्स आप देख रहे हैं, मैंने बीन्स लगाई हुई है, बीन्स लगा सकते हैं। और अभी इसके पास वाली क्यारी में ककड़ी है, आप ककड़ी लगा सकते हैं। तो इनके भी बीज बहुत ही बारीक होते हैं, तो आपको हल्का सा मिट्टी में दबाना है, और जब आप उसको दबा देंगे हल्का सा मिट्टी में, और उसके ऊपर फिर आपको मिट्टी ढक देनी है। इस तरीके से इन बीजों को बोया जाता है। जैसे ये आप ककड़ी देख रहे हैं, बीन्स के पास ही ये ककड़ी है। तो जब तक पौधा बाहर नहीं आ जाता तब तक आपको उसमें पानी नहीं डालना है। प्रोसीजर वही है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर उसमें लगता है कि पानी डालने की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको हाथ से हल्का हल्का छिड़काव कर देना है, और जैसे मैं बता चुकी हूँ किसी नेट या बोरे से आप उसको कवर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। और खीरे और ककड़ी के लिए आपको लेना है 18 बाई 18 इंच का गमला लेना है। 18 बाई 18 इंच के गमले में बेल आराम से 2 बेल लग जाती हैं, और उसमें फ्रूटिंग भी फिर बहुत अच्छी होती है। ये आप देख रहे हैं, एक क्यारी में खीरा है, एक में ककड़ी है, एक में बीन्स है। तो इस तरीके से ये मैंने सब मार्च में लगा दी हैं सब्जियां। मार्च के महीने में कई सब्जियां मैंने बताई हैं। एक और आप बैंगन भी लगा सकते हैं। बैंगन के आप बीज लगा लीजिए, बैंगन की पौध लगा लीजिए। बैंगन के लिए जहाँ तक बात है गमले की, तो 20 इंच का गमला ले लीजिए, उससे ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। अगर आप छोटे गमले में बैंगन की पौध लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि रूट बाउंड हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि फिर फ्रूटिंग भी कम होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेसिक सब्जियों के बारे में आप लोगों को बता दिया है जो कि मार्च के महीने में लगाई जाती हैं। अगर आपको अलग से किसी सब्जी के बारे में जानना है, मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी हमें कैसी चाहिए? मिट्टी हमें ऐसी चाहिए जो कि पोरस हो, यानी कि नमी उसमें बनी रहे। इसके लिए आपको आधी गोबर की खाद डालनी है, आधी मिट्टी डालनी है, उससे मिट्टी को तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। ये थी बेसिक जानकारी कि मार्च के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, मिट्टी आपको कैसे बनानी है, बीज आपको कैसे लगाना है, और कौन सी खाद आपको डालनी है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गार्डनिंग को ना जितना इजी रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे। दुनिया भर की खाद को लाकर गार्डन में मत यूज कीजिए। सिंपल गोबर की खाद यूज कीजिए, किचन कंपोस्ट यूज कीजिए। बदले में आपको ढेर सारी सब्जियां मिलने वाली हैं, जैसे कि मैं हार्वेस्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।